ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि सबकी नज़रों में अपना नुकसान ही होता है। आइए जानते हैं ज़्यादा बोलना सही है या गलत। क्या आप भी उनमें से हैं जो बिना मतलब के बोलते रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य बहुत अधिक बोलने की आदत से परेशान था। जब भी वह किसी से मिलता और मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता, चाहे कोई उससे पूछे या ना पूछे। वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में, आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में अपनी राय बताता। उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिससे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई अन्य छात्र उसके पास कोई समस्या लेकर आता, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता रहता था कि तुम इस काम को ऐसे करो, वह काम ऐसे ही करना चाहिए। आसपास की चीजों के बारे में जो भी उसे आधा अधूरा ज्ञान था, वह बीच बीच में गपशप के दौरान अपने ज्ञान को दिखाने का ढोंग करता था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम के किसी भी छात्र या शिक्षक कभी भी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उन्हें हर बात पर सलाह देता था। कोई नहीं चाहता था कि वह उनका दोस्त बने, हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता। और आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इस आदत के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। वह लड़का खुद भी जानता था कि उसकी अधिक बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पाता था। आदतें अच्छी हो या बुरी, अच्छी आदतों से हम जीवन में वो सब पा सकते हैं जिनकी हम इच्छा रखते हैं। दूसरी तरफ बुरी आदत हमसे सब कुछ छीनने की शक्ति रखती है। आदतें हजारों तरह की होती हैं, लेकिन अगर हम किसी भी आदत को जरूरत से ज्यादा दोहराते हैं तो वह बुरी आदत बन जाती है। जैसे खाना कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन ज्यादा खाना या खाते ही रहना एक बुरी आदत है। बोलना कोई बुरी आदत नहीं है, मगर ज्यादा या बेवजह बोलना एक काफी बुरी आदत है। वह लड़का एक दिन गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वही व्यक्ति जरूरत से अधिक बोलता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता और ना ही अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर से यह अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में आपकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत एकदम से खत्म नहीं कर सकता। आपको धीरे धीरे अपने अंदर से ये आदत खत्म करनी होगी। लेकिन मैं तुमको यह जरूर बता सकता हूँ कि तुम किन मौकों पर चुप रहना, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी परेशानी में पड़ने से बचा सकते हो। शिष्य ने गुरु की बात सहमत होते हुए हाँ में सिर हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। एक, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी परवाह है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है, वह केवल अपने बारे में सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं है और वह हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता। वह आपकी दुखद कहानी 1 बार 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता। किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति का साथ नहीं चाहिए होता। इसीलिए अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी को भी अपने परेशानियां कभी ना बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा, जब आपको नहीं पता है कि किसी विशेष से अवसर पर क्या करना है, या आपको इस विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है,
वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। केवल वही व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय पर ज्ञान हो। इसीलिए यहाँ वहाँ से प्राप्त आधी अधूरी और अनपरखी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है कल किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाए तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो या उसके गलत समय पर मजाक उड़ा रहा हो तो आप उसकी बात सुननी है, अपनी कोई राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चौथा, गुरु कहते हैं जब आप पर कोई क्रोध से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध को चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से देते हैं तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि वो आगे आकर अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगेगा। और अगर वह माफी नहीं मांगता है तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहते हैं तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। पांचवा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने अपनी समस्या सुनाई कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वह चाहता है कि बस हम उसकी बात ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम उसकी बात सुनते हैं उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बात को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वे केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वह पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे हैं। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु के शब्दों को समझ गया था कि किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना चाहिए। उसने यह भी सीखा था कि कम बोलने से आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।